जैसा कि मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की चैप्टर वाइज, जिसमें हम पहले चैप्टर से होते होते 7वें चैप्टर पे आप लगभग पहुंच गए हैं। और प्रथम सेमेस्टर के वीडियो जो मैं थ्योरी की इलेक्ट्रीशियन की आप लोगों को रेगुलर दे रहा था, उसी कड़ी में 7वें चैप्टर का पहला भाग जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना दिया था, तो उसमें हमने काफ़ी टॉपिकों पे चर्चा किया था। सर्किट मतलब कितने प्रकार के सर्किट होते हैं, जिसमें सीरीज पैरेलल इनके विषय में बात किया था। तो ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसके 7वें चैप्टर का ही है। इसमें हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओम का नियम पे बात करेंगे। मैजिक ओम के नियम का ही जो मैजिक त्रिभुज का जो एक नियम है, जो मैजिक त्रिभुज के बारे में परिकल्पना की गई है, उसके विषय में बात करेंगे हम। उसके बाद किरचॉफ का नियम पे बात करेंगे, शंट थ्योरी पे बात करेंगे, एम्पियर मीटर की रेंज कैसे बढ़ाएं हम इसके ऊपर बात करेंगे, और वोल्ट मीटर की रेंज हम कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, तो कहीं पर वीडियो को स्किप मत करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो सबसे पहले हम ओम के नियम पर बात करते हैं। तो ओम का नियम क्या है कि जब तक किसी विद्युतीय सर्किट की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, मान लीजिए कोई भी सर्किट है हमारी, उसकी भौतिक अवस्था का मतलब ये आप समझ लो कि उस पर तापमान का कोई मतलब उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, नॉर्मल स्थिति में हो। तो जब तक किसी विद्युतीय सर्किट की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो सर्किट में काम कर रहा पोटेंशियल अंतर, मतलब जो पोटेंशियल मतलब पीडी है हमारा, जो भी वोल्टेज हमारा होगा, पोटेंशियल अंतर जो होगा तथा उसमें से निकल रहे करंट, मतलब जब वोल्टेज अप्लाई होगा तो निश्चित बात है कि जितना लोड होगा उसी लोड के अनुसार करंट जो उत्पन्न होगा, उसमें से निकल रहे करंट का अनुपात सदा स्थिर रहता है। ठीक है, ये ओम का नियम कहता है। यही स्थिर करंट जो होता है वही हमारा प्रतिरोध होता है। तो ये हुआ जो हमारा ओम का नियम है। इसके बाद इसमें क्या है कि ई और वी, मतलब जो हमारा ई और वी, मतलब ई आप रख लीजिए या वी रख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ हैं, मतलब ईएमएफ और वोल्टेज। ठीक है, अपान आई इज इक्वल टू आर, ये फार्मूला हमारा होता है। तो ये हुआ हमारा जो ओम का नियम है। ओम जो है यह जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था, भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो इन्होंने 1826 में इस नियम को बनाया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। इलेक्ट्रिक की दुनिया में ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। तो ओम का नियम है, किरचॉफ का नियम है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो आप ये समझ लीजिए कि ओम का नियम ये होता है। इसके बाद अब हम मैजिक त्रिभुज के ऊपर हम बात करते हैं। मैजिक त्रिभुज क्या होता है? देखिए मैजिक त्रिभुज देखिए इस तरह आप इस तरह से, ये दोस्तों हमारा मैजिक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम V रख दें, यहाँ पे I लिख दें, यहाँ पे R लिख दें। ठीक है, अब सीधी बात है कि अगर हम, ये मैजिक त्रिभुज इसलिए है कि हम यदि R को छुपाएंगे तो R इज इक्वल टू V अपान I को छुपाएंगे तो V अपान R, और V को छुपाएंगे तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो जिस भी चीज़ को छुपा लेंगे, मतलब जिस चीज़ को हम पूछना है उसके, और जो चीज़ है उस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, मतलब R इज इक्वल टू V अपान I, और I इज इक्वल टू V अपान R, और R इज इक्वल टू V अपान I। तो ये हुआ दोस्तों मैजिक त्रिभुज। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट 200 लाइक का रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी से इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दोगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है किरचॉफ का नियम, आइए इस पर बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ थोड़ा मिस हो गया। देखिए ई जो है हमारा वो वोल्टेज है,
ठीक है। ई वोल्टेज या पोटेंशियल, जो भी आप मान लीजिए, वोल्टेज है, आई हमारा करंट है और आर हमारा प्रतिरोध है सर्किट का, ठीक है। अब आइए किरचॉफ के नियम पे बात करते हैं। अब दोस्तों किरचॉफ के नियम पे आइए बात करते हैं। तो इसमें दो नियम है किरचॉफ के नियम में। पहला बिंदु का नियम होता है और दूसरा हमारा मेश का नियम होता है। तो बिंदु का नियम क्या है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, बिंदु मतलब सीधा बात समझ लीजिए, बिंदु, बिंदु का मतलब बिंदु से ही समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक हमारा बिंदु है, ठीक है। तो किसी जंक्शन पॉइंट, इसी बिंदु को हम जंक्शन मान लें, तो किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही हमारा शून्य बिंदु का नियम है। मतलब मान लीजिए कि यह जो धारा है हमारी आ रही है, ये हमारी आ रही है और ये हमारी जा रही है। तो जो ये आएंगी और ये जो जाएंगी, इन दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यही हमारा बिंदु का नियम है कि इसी सर्किट पर, किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जैसे कि आप इसको देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए I1, ठीक है, इसे लिख लेते हैं हम I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6, ठीक है, ये हो गया। तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी जंक्शन पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये हमारा मेश का नियम है। इसीलिए कह देते हैं कि इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ठीक है। तो मतलब देख लीजिए, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ठीक है। ये हुआ हमारा बिंदु का नियम हुआ हमारा। इसके बाद मेश का नियम, आइए उस पर बात कर लेते हैं कि किसी बंद इलेक्ट्रिक सर्किट की अलग अलग शाखाओं के वोल्टेज ड्रॉप का जोड़ उस सर्किट पर लगाए गए ईएमएफ के बराबर होता है। अगर हम इसको समझें, देखिए इसको मान लीजिए हम एक त्रिभुज से हम समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज हो गया, ये और ये, ठीक है। तो ये मान लीजिए R1 और ये हमारा R2, ये R3 हो गया, जिसमें से ये I1, ये हमारी I2 और ये हमारी I3, ठीक है। अब देखिए किसी बंद इलेक्ट्रिक सर्किट, ये देखिए पूरी एक बंद इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये देखिए तीनों तरफ से ये बंद है। तो किसी बंद इलेक्ट्रिक सर्किट में की अलग अलग शाखाओं के वोल्टेज ड्रॉप, मतलब एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, इन तीनों शाखाओं का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब इन जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसमें जो ईएमएफ आ रहा है, मतलब ये 1 2 3, ये तीनों जो ईएमएफ आ रहे हैं, ये तीनों वोल्टेज जो हमारे आ रहे हैं, जो तीनों सप्लाई आ रही है, इसके बराबर होता है। मतलब इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें जो भी हमारा इन तीनों शाखाओं में सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन रेजिस्टेंसों की वजह से, वो इसके बराबर होगा, ठीक है। जो भी ईएमएफ हमारा आ रहा होगा उसके बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा मेश का नियम। इसके बाद अगला है शंट थ्योरी। शंट थ्योरी पे ये बात करते हैं। अक्सर एग्जामों में भी पूछ लेता है कि शंट के बारे में, कि शंट क्या है। तो शंट सीधी बात आप समझ लीजिए, ये एक कम मान का प्रतिरोध होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम कई प्रकार से हम कर सकते हैं। इस शंट का ठीक प्रयोग करके करंट की मात्रा को पढ़ सकते हैं हम। ये बात समझ लीजिए बहुत सीधे शब्दों में, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाना, ठीक है। तो एम्पियर मीटर की रेंज कैसे हम बढ़ाएंगे, इसकी सर्किट में अगर आप पैरेलल, सर्किट के पैरेलल में अगर एक कम मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे आप, तो इससे इसका जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। इस प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं, ठीक है। मतलब सर्किट के जो भी हमारा एम्पियर मीटर है, उसकी जो सर्किट है, उसके जो उसकी कॉइल है, उसके पैरेलल में हमें कम मान का प्रतिरोध पैरेलल में हम जोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि उसी को हम शंट बोलेंगे। करंट मापते समय करंट का बहुत सा भाग शंट के अंदर से होकर के निकलेगा। तो शंट जो है, उस जो हमारा जो करंट होगा वो उसको कंज्यूम कर लेगा और इस प्रकार
कॉइल अपनी क्षमता के अनुसार करंट ले पाएगी। ठीक है, और बाकी का जो करंट होगा वो शंट के रास्ते बाईपास हो जाएगा। तो सीधी बात समझ लीजिए कि इसके जो एम्पियर मीटर होगा, इसके जो कॉइल होगी इसकी, इसके पैरेलल में हम एक शंट लगा देंगे। ठीक है, तो उससे एम्पियर मीटर की जो रेटिंग है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देखिए शंट का जो फार्मूला हमारा होता है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो शंट का जो फार्मूला होता है SR इज इक्वल टू IG इंटू GR अपॉन IS, ये हो गया ओम, ये हो गया हमारा एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाने का फार्मूला। इसके बाद अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के फार्मूले पर, कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए इसके सीरीज में आवश्यक मात्रा का हम प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, मतलब इसके हम पैरेलल में लगाएंगे और वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए इसके हम सीरीज में हम लगा देंगे कम मान का प्रतिरोध, जो कि शंट ही है। तो उससे भी जो हमारा वोल्ट मीटर है उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी, उससे हम ज़्यादा वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हुआ दोस्तों इसका हम फार्मूला। अगर हम देखें तो इसका फार्मूला होता है, जो वोल्ट मीटर की रेटिंग बढ़ाने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू, जो आवश्यक मान का प्रतिरोध होगा R इज इक्वल टू V अपॉन IM, ठीक है, इंटू RM, ये फार्मूला हो गया। इसमें क्या है, मापी गई ये है मापी गई वोल्टेज है और वोल्ट मीटर की करंट है ये। ठीक है, और ये है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध RM। तो ये हुआ दोस्तों ये इन टॉपिक। तो इस वीडियो में हमने ओम के नियम, मैजिक त्रिभुज, किरचॉफ का नियम, शंट थ्योरी, एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाना और वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना। अक्सर दोस्तों कंफ्यूजन हो जाती है, मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट करवा देता हूँ कि इसमें हम कम मान का प्रतिरोध पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है, और इसमें हम कम मान का प्रतिरोध सीरीज में लगाएंगे। तो दोनों की रेटिंग हमारी बढ़ जाएगी। एम्पियर में पैरेलल में लगाना है और वोल्टेज में सीरीज में लगाना है। तो ये अक्सर एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, ताकि लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा। उसके साथ एक उसका बेल आइकन उसके बगल में है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो कभी मिस ना करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।